सो जैसे पेपर 1 में आपको 10 यूनिट है, देयर आर टोटल 10 यूनिट्स इन पेपर 1. फर्स्ट वन इज अ टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, पैराग्राफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, आईसीटी, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन. सो ये 10 यूनिट है और इन 10 यूनिट को किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है सो दैट वी कैन इजीली गेट 80% और 80+ मार्क्स इन पेपर 1. तो कुछ हिंट्स बताऊंगी मैं हर एक पेपर में, उसी हिसाब से आपको स्टडी करना है. जैसे फर्स्ट यूनिट हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सिलेबस आपको हार्ड कॉपी सामने रखना है और देखना है कि सिलेबस क्या है. सो जैसे आपको पता है कि पेपर 1 में वी हैव 10 यूनिट्स. सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस आपको सामने रखना है. जैसे जब भी आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एज ए टीचर आपको उन क्वेश्चंस को रीड करना है. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ट्रिक आपको बता रही हूँ मैं कि जब भी टीचिंग के 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपके सामने आएंगे तो आपको खुद को एज ए टीचर वो 4 ऑप्शन में से बेस्ट वन आपको चूज करना है. मतलब क्या कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, टीचर एंड लर्नर के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी क्लास में टीच कर रहे हो और किसी बच्चे ने क्लास में मिसबिहेव किया तो उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करोगे. आप क्लास से गुस्से से बाहर निकल जाओगे, आप सबके सामने बच्चे क्लास होने के बाद बच्चे को समझाओगे, या बच्चों के डायरेक्ट पेरेंट्स को कॉल करोगे. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है एज ए टीचर हाउ कैन यू रिएक्ट और चूज द ऑप्शन फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस. देन सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज आपके जितने भी टीचिंग के मॉडल्स है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देयर आर डिफरेंट टीचिंग मॉडल्स. देन you have to know the difference between the traditional teaching and online teaching. So you have to know the difference. आप इतना भी करते हो तो you can easily get the 5 out of 5 marks in teaching aptitude. After that, so जैसे हम देख रहे थे कि पेपर फर्स्ट में कितने यूनिट्स हैं, तो योर सेकेंड यूनिट इज बेस्ड ऑन जो भी आपका सेकेंड यूनिट है दैट इज ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. So if you want to get 5 out of 5 in a ICT, you have to understand, you have to know the computer basic. तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक टर्म्स, फंडामेंटल टर्म्स. कंप्यूटर्स में जैसे सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर किसे कहते हैं, देन इनपुट, व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज आउटपुट, एग्जांपल्स. देन टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर. मेमोरी आपको पता होना चाहिए, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए. देन फुल फॉर्म्स और यू कैन से एब्रीवेशंस आपको पता होना चाहिए. एब्रीवेशंस, फुल फॉर्म्स. काफ़ी बार काफ़ी सिंपल फुल फॉर्म पे भी आपको क्वेश्चन आते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे IP का आपको पूछा जाता है, जैसे प्रीवियस ईयर में IP दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो ऐसे बेसिक फुल फॉर्म्स आपको पता होना जरूरी है. देन मेमोरी यूनिट्स आपको पता होना चाहिए. बीट किसे कहते हैं, बाइट, बीट, बाइट, निबल, देन गीगाबाइट, टेराबाइट. सारा इनका सीक्वेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन आफ्टर दिस द थर्ड यूनिट इज डिपेंड ऑन द third unit is on communications. In this communications, कम्युनिकेशन के जो भी स्टेप है, जैसे एक सेंडर होता है वो मैसेज को पास करता है थ्रू द मीडियम और द चैनल टू द रिसीवर. इसमें सेंडर को हम इनकोडर कहते हैं और रिसीवर को हम डीकोडर कहते हैं. तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. देन कम्युनिकेशन के भी कुछ मॉडल्स हैं. देन कम्युनिकेशन बैरियर्स, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देन द कम्युनिकेशन टाइप्स लाइक फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, group communication, formal. Then communication is mainly in 2 types, verbal communication and non-verbal communication. तो ये सारा कुछ आपको communications में करके जाना और यहीं से definitely questions पूछे जाते हैं. After this, the fourth unit is on people development and environment. जैसे people development and environment में
आपको डिफरेंट डिफरेंट पोल्यूशंस के बारे में पूछा जाता है इन प्रीवियस ईयर्स, जैसे नॉइस पोल्यूशन, उसका यूनिट, नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, देन डिफरेंट कन्वर्जेंस किसे कहते हैं। तो जितने भी बेसिक इन्वायरमेंट रिलेटेड टर्म्स है वो आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जस्ट ड्यू टू हम उसकी स्टडी नहीं करते हैं, बेसिक कंसेप्ट को हम लाइट लेते हैं, हमको लगता है कहाँ पर पूछा जाएगा, एंड वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं। तो कैसे होता है, जितना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आता है उतना आप कंफ्यूज फील करते हैं, आपको कन्फ्यूजन लगता है कि काफ़ी ईजी होता है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट करते हैं। वही क्वेश्चन हमको एग्जाम में, हम हार्ड क्वेश्चन राइट करके आ जाते हैं, बट जो सिंपल क्वेश्चन है वही, उसी को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा ना करें। आफ्टर दिस द 5th यूनिट इज़ ऑन हायर एजुकेशन। तो कुछ बेसिक टर्म्स, ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी कि हायर एजुकेशन की स्टडी आपको किस तरीके से करनी है। तो हायर एजुकेशन की स्टडी करते वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि हायर एजुकेशन के लिए आपको करना होगा, जैसे आपको गूगल पे जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो कुछ ऐसे टर्म्स या ऐसे वेबसाइट गूगल पर जाना है और बेसिक कुछ वेबसाइट या फिर जो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ हैं उनकी स्टडी आपको करनी है। लाइक आपको यूजीसी की वेबसाइट पे जाके गो थ्रू करना है। एवरी डे यू हैव टू गो टू द यूजीसी वेबसाइट एंड क्या नया आया है वो सब यूजीसी के वेबसाइट पे देखना है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो आपको चेक करते रहना है। उसके बाद नेशनल इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, NIRF रैंकिंग, NRIF रैंकिंग के हिसाब से अभी कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटी टॉपर है, कॉलेज कौन सी टॉपर है, वहाँ से आपको सब मिल जाएगा। तो उसका प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। देन आफ्टर दैट जो भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं रिलेटेड टू हायर एजुकेशन, कौन कौन से नए नए पोर्टल्स अभी तक आए हैं उनकी स्टडी आपको करना है। सो ये सब आपको गूगल पे करना है, गूगल पर जाना है एंड यू हैव टू सर्च फॉर डिफरेंट थिंग्स लाइक द न्यू इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ऐसे आप सर्च करोगे एंड उस रिलेटेड जो भी डेटा मिलेगा उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लोगे। तो इट विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। और भी इन अपकमिंग लेक्चर आई विल शेयर यू डिफरेंट पॉइंट्स। आफ्टर दैट डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसे मैंने पहले भी बताया कि DI, डेटा इंटरप्रिटेशन में अभी तक जैसे हमने देखा है काफ़ी टाइप्स के DI होते हैं, बट टेबल DI पे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी जो मेल एंड फीमेल रेशो पे जो क्वेश्चन आपको आते हैं टेबल के, उस पर बहुत टाइम क्वेश्चन आते हैं। टेबल सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, बट ड्यू टू आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको जैसे ही आप एग्जाम में जाते हो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। सो बेस्ट वे कि एवरी डे 1 DI इज़ कंपल्सरी टू सॉल्व। एक DI उठाना है, आपको गूगल पे जाना है, प्रीवियस DI ऐसे डालना है, विथ सॉल्यूशन भी आप डालोगे। तो जितने भी प्रीवियस DI आए हैं, आप अगर एक छोटी नोटबुक बनाते हो और एवरी डे यू सॉल्व 1 DI, यू विल डेफिनेटली स्कोर 10 आउट ऑफ 10 इन अ एग्जामिनेशन। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर DI। DI करते वक्त आपको सिंपल रेशो क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, एटलीस्ट 1 to 20 तक आपको टेबल्स आने चाहिए, स्क्वायर क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अ एग्जामिनेशन। द 6th यूनिट इज ऑन अ लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी आपको ऑनलाइन क्वेश्चन मिलते हैं, बस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे क्या कहा जाता है। तो जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस को एवरीडे लगाओगे, उतना ही आपको बेनिफिट एग्जाम में देखने मिलेगा। आफ्टर दैट द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, दैट इज रिसर्च, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अभी जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर सेट करता है, तो उसका अभी फोकस इन लास्ट प्रीवियस एग्जाम से जैसे हमने देखा है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में मोर देन 5 क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा रहे हैं वो है रिसर्च एप्टीट्यूड। ड्यू टू द हायर एजुकेशन में भी रिसर्च को अभी काफ़ी डिमांड है। तो रिसर्च और रिसर्च की जितने मेथोडोलॉजी या जितने भी टाइप्स है, जैसे व्हाट इज़ प्लैगरिज्म, टाइप्स ऑफ प्लैगरिज्म, लेवल ऑफ प्लैगरिज्म, देन रिसर्च में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च। तो इसके पहले मैंने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में एक वीडियो शेयर, दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू द रिसर्च एप्टीट्यूड। तो इसमें दो चीज़ें, आपको रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। काफ़ी जो ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स हैं तो उनको रिसर्च काफ़ी डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या सिलेबस में ये ऐसा यूनिट क्यों दे दिया, बट इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एंड एक बार अगर आप सारे कंसेप्ट को समझोगे, सारे टाइप्स को समझोगे, उनके शॉर्ट नोट्स बना लोगे एंड उनको रिवाइज करते रहना है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म कैसे होते हैं उन टाइप्स पे,
उसकी स्टडी करना है, सो दैट इट विल आल्सो हेल्पफुल फॉर यू। आफ्टर दैट जैसे हमने अभी तक देख लिया टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, कम्युनिकेशंस, रिसर्च, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग उसी में आएगा, देन DI, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो इतने सारे यूनिट हमने देखे। तो पेपर 1 में जितने मैंने ट्रिक्स एंड टिप्स बताए, अगर आप उतना भी करते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट द 40+ मार्क्स। मीन्स 40 क्वेश्चंस आप बनाओगे, दैट इज 80 मार्क्स इजीली यू विल गेट। जैसे ही आपको पेपर 1 में 80 मार्क्स मिल रहे हैं एंड यू विल पेपर 2 जो भी आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है उसको भी ऐसे ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। वहाँ भी 10 यूनिट्स हैं, आपको जो भी एक एक यूनिट आपको 1 बाय 1 लेना है। जो कोर सब्जेक्ट है उसके जितने भी बेसिक टॉपिक्स हैं उनकी स्टडी करना है। एंड वन यू गेट फिनिश विद द सिलेबस यू विल मेक अ नोट, साथ में ही नोट्स बनाने हैं, नोट का रिवीजन करते रहना है। और प्लस आपको PYQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जितने आप PYQ सॉल्व करोगे, जितने आप मॉक टेस्ट दोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। एंड काफ़ी सारी बुक्स also available in a market, so you can purchase that also. So this is the सफलता की चाबी, जैसे जिसको मैंने फॉलो करके नेट और से आई विल ट्राई टू शेयर यू दैट। तो थैंक यू। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।